को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर रमेश तिवारी सर जी को। सर जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व सहायक प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल से हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं एनसीईआरटी दिल्ली के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल अंतर्गत हिंदी भाषा साहित्य में अध्यापन किया है। साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपने सैकड़ों शोध आलेख प्रकाशित किए हैं। साथ ही अनेक व्यंग्य पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं। आपकी पुस्तकें चुनिंदा व्यंग्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती हैं। हम सभी आपकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सर जी, आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद पूनम जी। सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष जुड़े हुए सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले आज के इस सेमिनार में वक्तव्य के लिए मुझे आमंत्रित कर भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए मैं नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य भाई डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी एवं समस्त आयोजन समिति के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं में डॉक्टर गौरी त्रिपाठी जी, डॉक्टर कुसुम त्रिपाठी जी, डॉक्टर नीलम जैन जी और डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी ने अपने वक्तव्यों से बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उन सब के प्रति भी आभारी हूं। और हिंदी साहित्य, दर्शन और अध्यात्म, समाज सुधार एवं चरित्र निर्माण की त्रिवेणी, यह विषय अपने आप में बहुत ही व्यापक विमर्श की संभावनाओं से परिपूर्ण है। फिर भी मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए इसके कुछ बिंदुओं को समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। जो विषय है हिंदी साहित्य, दर्शन और अध्यात्म, अगर मैं बहुत संक्षेप में ये समझने और समझाने की कोशिश करूं कि हिंदी साहित्य यानी साहित्य का मतलब क्या, तो जो मुझे समझ में आता है सरल भाषा में, हिते सहितम साहित्यम, यानी जो हित की भावना से लिखा गया है वह साहित्य, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि राजनीति के आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई, किसी व्यक्ति या समाज द्वारा लंबे समय में अर्जित ज्ञान को ज्ञान राशि कहेंगे। ऐसी ज्ञान राशि को किसी भाषा और विधा विशेष में मानव समाज के हित के लिए अभिव्यक्त करने का कार्य साहित्य कार्य है, साहित्य सृजन कार्य है। ये तो संक्षेप में मैंने समझा साहित्य को। अब इसके आगे दर्शन शब्द जुड़ा है। दृश्यति दर्शने, जो देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन हमें जीने का एक ढंग, एक मार्ग प्रदान करता है। जीवन क्यों जीना है, कैसे जीना है, यह हमें दर्शन बताता है, सिखाता है। और जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए दर्शन अनिवार्य है। मैं द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, षड दर्शन आदि के विश्लेषण में नहीं जाना चाहता, किंतु भारतीय पाश्चात्य दर्शन को याद करते हुए यदि मैं कुछ नाम याद करता हूं तो राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, चारवाक, गांधी, मार्क्स, फ्रायड, ये सब नाम मेरे सामने उभर कर आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नाम भी हो सकते हैं, इससे हमें इनकार नहीं है। ये सब हमें जीवन जीने का ढंग या मार्ग दिखाते हैं और सबने अपने जीवन को एक दार्शनिक संदेश के रूप में जीने की कोशिश की है। दुनिया को कैसे देखना है, कैसे इसमें जीवन जीना है, यानी ये सारा जो दायरा है, जो परिधि है, वो दर्शन का दायरा है। और बाह्य जगत से हमारे तालमेल के समन्वय का दायरा है। इसी तरीके से जब हम अध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं तो स्वयं को जानने की जो बात करता है, अंतः मन को, एक तो बाहर का पक्ष हो गया जो दर्शन जो देख रहा है और जो कैसे जीना है, और अंतः पक्ष जीवन के अंदर, हमारे अंदर, यानी जब अध्यात्म की बात करते हैं तो अनुभव, अंतर्ज्ञान और आंतरिक अनुभूति, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जीव की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, और जीव और ईश्वर के बीच के रिश्ते की सत्ता को समझकर उसको प्राप्त करने के प्रति जो ज्ञान है, जो सोच है, जो रास्ता है, वह आध्यात्म का मार्ग दिखाता है। अब
यहां मैं दर्शन के साथ एक चीज जोड़ने की कोशिश करता हूं कि दर्शन में प्र उपसर्ग लगा तो प्रदर्शन शब्द बना। अब हमारी समय की चुनौती यह है कि दर्शन का दायरा सीमित होता जा रहा है और प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। हमें हमेशा जीवन जीने के लिए दर्शन आवश्यक है, प्रदर्शन आवश्यक नहीं है। जिस प्रदर्शन की ओर संकेत किया हमारे पूर्व के वक्ताओं ने और शैलेश भाई ने भी किया, ये जो प्रदर्शन, जीवन जीने के लिए दर्शन जरूरी है, जीवन का दर्शन अनिवार्य है। जीवन में प्रदर्शन यदि महत्वपूर्ण हो जाए तो दर्शन बहुत दूर कहीं पीछे छूट जाता है। ये बात बहुत मार्केट की है और इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में दर्शन का बहुत महत्व है। दर्शन छूटा तो प्रदर्शन हावी हुआ और प्रदर्शन हावी हुआ तो जीवन दिशाहीन, समाज दिशाहीन होगा ही होगा। अब साहित्य, दर्शन, अध्यात्म के अंतर्गत ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, इसमें यदि साहित्य समाज का दर्पण है या ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है, तो उसमें वो सब कुछ प्रतिबिंबित होगा, चाहे आंशिक रूप से हो या व्यापक रूप से हो, जो उस दौर के समाज का हिस्सा है, जिसकी ओर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने संकेत किया। जैसे कबीर की बात हुई, प्रसाद जी की बात हुई, अज्ञेय जी की बात हुई। ये सब एक कालखंड में और एक देश में, एक क्षेत्र में जीवन गुजार रहे हैं, तो वहां का जो सामाजिक अवगुंठन है, सामाजिक चुनौतियां और संभावनाएं हैं, वो सब कुछ साहित्य में प्रतिबिंबित होगा। और इसीलिए जब हम यदि पढ़ेंगे शुरुआती दौर के साहित्य को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो एक अलग तरीके का दर्शन, एक अलग तरीके का संघर्ष, एक अलग तरीके की प्रवृत्ति वहां दिखाई देगी। और जैसे जैसे हम आधुनिक काल की ओर आएंगे, जिसकी ओर हमारे सबसे पहले जो गौर त्रिपाठी मैडम ने कहा कि जो कबीर को लेकर के जो सीमित करने की कोशिश की, कि ये जो देश प्रेम वाला, देश प्रेम का जो रूप है, वो आधुनिक युग में प्रवृत्ति आई। तो फिर आधुनिक युग में फिर धर्म का स्थान सीमित होता गया और राजनीति ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। तो ये जब जैसे जैसे समय समाज बदलता है, वैसे वैसे साहित्य का में भी परिवर्तन हम देखते हैं। तो परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो बात महत्वपूर्ण जानने की है कि हिते सहितम साहित्यम, तो फिर वो हित किसका? एक तो दृष्टि है जिसकी ओर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने संकेत किया, जिसको कहा जाए अगर व्यापक संदर्भ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका एक्सटेंशन हम देखते हैं कामायनी में जाकर के, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। एक तो ये दृष्टिकोण है, ये भी एक दर्शन, ये एक दर्शन है। दूसरा एक और दर्शन है जो आदि कवि वाल्मीकि से अगर हम देखें, साहित्य किसके लिए, साहित्य की पक्षधरता क्या होगी, वो जो पक्षधरता है, मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगमः शाश्वती समाह, जो क्रौंच पक्षी जिसकी हत्या हुई है, साहित्यकार की पक्षधरता उस पक्षी के साथ है या जिस शिकारी ने हत्या की उसके साथ है। ये पक्षधरता बहुत जरूरी है कि आप खड़े कहां हो। एक दृष्टिकोण तो है कि अगर आप व्यापक संदर्भ में देखो तो विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन यदि आपको पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं, आप कहां खड़ा होगे? धर्म के साथ, पीड़ित के साथ या पीड़क के साथ? ये दृष्टिकोण भी दर्शन से ही मिलता है, ये भी दर्शन का काम है और ये दृष्टिकोण भी साहित्य में समाहित है। और एक इससे भी पहले यदि मैं परंपरागत बात करूं, साहित्य के सरोकार की बात या साहित्य के काव्य के प्रयोजन की बात, जिसको हमारे भारतीय आचार्य मम्मट ने कहा, जो काव्य प्रयोजन ग्रंथ लिखा, काव्यम यशसे अर्थ किते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य पर निवृत्तये कांता शमित तयोपदेश। अब यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, ये जो 6 प्रयोजन उन्होंने बताए, इन सब के बावजूद जब हम जैसे जैसे सामाजिक विकास की ओर कालखंड आगे बढ़ता है,
तो केवल यश धन व्यावहारिक ज्ञान शुभ कल्याण या परमानंद प्राप्ति या कांता सम्मित उपदेश की प्राप्ति को ही सीमित न करके साहित्य को समाज के और करीब लाने की कोशिश की गई, जिसका उदाहरण मैंने वो आदि कवि वाल्मीकि की बात से किया पक्षधरता को लेकर। उसका भी विस्तार आप देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये साहित्य का धर्म है और यही साहित्य का मर्म है, यही साहित्य की प्रासंगिकता है। अब मैंने इसमें एक शब्द जोड़ दिया, यही साहित्य का धर्म है। और धर्म को साहित्य के परिभाषित रूप से, साहित्य के माध्यम से मैं समझने की कोशिश जब जब करता हूं, तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास से बेहतर धर्म का व्याख्याता नहीं मिलता, जो बहुत ग्रामीण लोक शैली में, जिसकी ओर हमारी जो पूर्व की वक्ताओं ने कहा, जिसमें वो धर्म को परिभाषित करते हैं। कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं। ये मानव धर्म है जिससे हमें परिचित कराने का कार्य साहित्य करता है। यही साहित्य का सरोकार है, यही साहित्य की पक्षधरता है और यही साहित्य दर्शन से निकल के आता है। यही दर्शन जब आधुनिक युग में हम आते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्यकारों को देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य देखते हैं, जब देश प्रेम की भावना आती है, जब कहा जाता है अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, या जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब साहित्य का एक सरोकार और, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये सारी चीजें इसके पहले के साहित्य और साहित्य में इस दृष्टि से नहीं मिलेंगी। ये परिवर्तन की जो धारा है, विकास की जो धारा है, उसका परिणाम के रूप में ये सब सामने आते हैं। और इसकी बुनियाद में, चाहे आंशिक रूप से ही कहें, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनको आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा गया, जिन्होंने वो पत्रिका में मुखपत्र पर लिखा छपवाया, नारी नर सम होय, स्त्री पुरुष समानता। जिस स्त्री पुरुष समानता की बात पूर्व के वक्ताओं ने की, स्त्री विमर्श की बात की, और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये सब कहीं न कहीं उस आदि कवि वाल्मीकि की पीड़ित के साथ खड़ा होने की संकल्पना का विस्तार ही है। तो साहित्य के इन सभी उदाहरणों के माध्यम से जो मैं बात कर रहा हूं, इन सब के पीछे दर्शन की महती भूमिका है। और जब दर्शन की महती भूमिका है, तो जैसे जैसे कालखंड बदला, वैसे वैसे हमारा जो दायरा था, प्रकृति प्रेम, मनुष्य प्रेम, आगे देश प्रेम, समाज प्रेम, संस्कृति प्रेम, ये सारा जीवन और दर्शन साहित्य के विचार के रूप में, उसको उसके सर्जक के रूप में, कारक के रूप में सक्रिय हो जाता है। और जैसे पहले रैदास की बात की हमारे मित्रों ने, कबीर दास की बात की, मैं उनके संदर्भों में अपना मतलब मैं नहीं चाहता कि उधर जाऊं, क्योंकि उस पर बात हो गई। मैं तुलसीदास की बात करूं कि रामचरितमानस, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो साहित्य हो और अध्यात्म हो, दर्शन हो, उससे अछूता रहकर, या समाज हो या कालखंड हो, उससे अलग रहकर नहीं लिखा जा सकता, उसमें उसको उतरना ही पड़ेगा। अब रामचरितमानस का दर्शन क्या है? आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श पति कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श मित्र कैसा हो, आदर्श शत्रु कैसा हो, आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श गुरु कैसा हो, आदर्श सेवक कैसा हो, आदर्श भक्त कैसा। इन तमाम रूपों को एक साथ एक ग्रंथ में लोक भाषा में यदि प्रस्तुत करने की कला आप देखेंगे, तो वो गोस्वामी तुलसीदास के पास है। और रामचरितमानस इकलौता काव्य है जिसमें ये सारी जरूरतें एक साथ आपको मिल जाती हैं। यही कारण है कि रामचरितमानस रचा तो साहित्य गया था, लेकिन उसने स्थान बड़ा पूजनीय बना लिया, आदर्श को प्राप्त कर लिया। और वो आदर्श कि आज भी आप सोचिए कि जब गिरमिटिया मजदूरों ने भारत छोड़ा, तो अपने साथ रामचरितमानस के प्रति लेकर गए। ये उस साहित्य की सार्थकता है। बिना दर्शन और अध्यात्म के दृष्टिकोण और उसके समावेशन के ग्रंथ इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। और इसमें सारा दर्शन है। जैसे कर्मफल के सिद्धांत की बात करूं,
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो सस करहि सो तस फल चाखा। नियतिवादी दृष्टिकोण की बात करूं कि आप पूरा प्रयास करें और अंत में हो गया, कोई है सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ा वही शाखा। संतों की बात करें, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। आप देखिए, यानी इसके अतिरिक्त आप देखें, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को होए वेग ही नाश। ये सारी चीजें बिना दार्शनिक सोच और अध्यात्म के मिश्रण के आ ही नहीं सकती। बाली का वध कर देते हैं श्री राम, और जब बाली का वध करते हैं तो तुलसी की काव्य कला देखिए। तुलसीदास को मालूम है कि यह प्रश्न उठेगा, क्योंकि हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं पर वो सवाल उठा देते हैं बाली के द्वारा ही। और बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी क्या गलती, मेरी आपसे लड़ाई क्या थी। और यहाँ तुलसीदास की काव्य कला का उत्तम प्रमाण देखें, राम का उत्तर बहुत ध्यान देने योग्य है। वो कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनुसठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई। तुमने तो इनको अपने कब्जे में रखा था ना, इनके ऊपर यदि किसी ने बुरी दृष्टि डाली, बस इतने डालने मात्र से ताहि बधे कछु पाप न हो। तुम्हारा वध बहुत आवश्यक था। अब आप देखिए, ये दृष्टिकोण, ये दर्शन। अब यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः से अलग, यदि आप गलत रास्ते पे हैं तो आपका वध आवश्यक है, ये भी साहित्य का ही एक दृष्टिकोण है। और केवल यही नहीं है, नवधा भक्ति भी देते हैं। जब कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, जिस संगत की बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जिसको कहा कि जौ रहीम उत्तम प्रकृति, तो कहा कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब चंदन का विष नहीं व्याप्त होगा यदि आप उत्तम प्रकृति के होंगे। विडंबना यह है कि हर देश में, हर दौर में, हर कालखंड में मध्यम प्रकृति के लोग अधिक होते हैं। उत्तम प्रकृति वाले ऐसे संगति से प्रभावित नहीं होंगे। तो यहां कहा कि जब नवधा भक्ति का रूप दिया तो कहा, प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और भारतवर्ष ऋषियों की भूमि है, गुरुजनों की भूमि है, तो इसलिए कहा गुरुदेवो भव, जिसकी संकल्पना थी गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। इस तरीके से 9 प्रकार की भक्ति की संकल्पना दी, जिसमें ज्ञान भक्ति, जिसकी ओर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि वो जो कामायनी का संदर्भ दिया, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, बिल्कुल सटीक। मनसा वाचा कर्मा जो 3 रूप हैं, उसमें ज्ञान कर्म इच्छा का समन्वय सामंजस्य अनिवार्य है। विडंबना ये है कि ये समन्वय हो नहीं पाता, जिसकी ओर कामायनी में कवि जयशंकर प्रसाद ने संकेत किया है। अब आप देखिए, मैंने रामचरितमानस की बात की, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, कृष्ण अर्जुन के चरित्र की बात करें, जहां वो कहते हैं अर्जुन को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम। ये जो अंग्रेजी में हम लोगों ने सीखा ना, डोंट गिव अप, बहुत बाद में आया। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम, दीन भाव नहीं होगा और पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे जो भी है सामने। धर्म और अधर्म की लड़ाई में पक्षधरता तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम, दैन्य भाव नहीं होगा। और पूरा राम का चरित्र देखिए, चक्रवर्ती राजा दशरथ का बड़ा बेटा जो राज्याभिषेक का अधिकारी है और मां को वचन दिया है पिता ने, केवल इस बात से प्रभावित होकर कहा, नहीं, पिता ने वचन दिया है, मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे निभाना है। 14 वर्ष, 1-2 दिन और 1-2 महीना नहीं, 14 वर्ष वनवास काटा और कभी दीन भाव नहीं आया, कभी दीन भाव नहीं, कभी पलायन नहीं आया। आप ये जो दर्शन और अध्यात्म और ये सब किसमें सिमट के आ रहा है, साहित्य में आ रहा है। यही त्रिवेणी है, साहित्य, दर्शन और अध्यात्म। और जब जब ऐसे चरित्र रचे जाएंगे, जब चरित्र निर्माण होगा तो समाज सुधार अवश्यम भावी है, पलट नहीं सकता। ध्रुव सत्य है, चरित्र निर्माण होगा तो समाज सुधार होना ही होना है।
आप देखिए जो जितनी महान विभूतियां हैं, चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो, जो भी आप महान विभूतियों को उठाओ, चरित्र निर्माण होगा तो समाज सुधार कुछ न कुछ बदलेगा। राम के माध्यम से भी बदलता है, कृष्ण के माध्यम से भी बदलता है। अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय, जब कृष्ण जैसा गुरु मिलता है और जगत गुरु, तो अर्जुन भी प्रतिज्ञा करते हैं कि न दैन्यम न पलायनम, पीछे नहीं हटेंगे और दीन भाव भी नहीं रखेंगे। ये जो मैं ग्रंथ साहित्य ग्रंथों की बात कर रहा हूं, ये हिंदी साहित्य दर्शन अध्यात्म की जो त्रिवेणी है, ये न सिर्फ भारतीय जगत को, विश्व जगत को, ये मानव जगत को, दुनिया को भारतीय साहित्य की अप्रतिम देन है। और इसका विस्तार आधुनिक युग में, आज के युग में भी, मैं गीता की बात कर रहा हूं। निराला ने जागो फिर एक बार जब कविता लिखी तो उसमें लिखा, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्त नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक। ये जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन, जिसको हमने भारतीय साहित्य के रूप में बात की, इन सबका समावेश करते हुए, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, यानी व्यक्ति का विस्तार पूरी प्रकृति में, समष्टि में, ये भी दर्शन है। और इन सब के साथ परिवर्तन की स्वीकार्यता भी एक दर्शन है, जिसको कहा प्रसाद जी ने ही, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद, ये है परिवर्तन में थे। इसी बात को, इसी तरीके की प्रवृत्तियों को देखकर डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के लिए कहा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अभी जो स्थूल क्या है, बाह्य जगत, और सूक्ष्म क्या है, अंदर, बाह्य संघर्ष और अंदर संघर्ष, और दोनों लेकर के और सामने आ रहा है। इसी को लेकर जब निराला ने कहा, दुख ही जीवन की कथा रही, या कहूं आज जो नहीं कही, ये अनेक पंक्तियां आपको मिलेंगी। और आधुनिक काल में तो मानव धर्म, स्वदेश प्यार, जिसके लिए कहा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, या वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, या गुप्त जी को मैं याद करूं, है अपनों को छोड़ मुक्ति भी अपनी कारा, पर अपनों के लिए नरक भी स्वर्ग हमारा। आप देखिए, अपनों के लिए नरक भी स्वर्ग हमारा, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या है। ये सब आधुनिक जीवन दर्शन की कोख से जन्मी पंक्तियां हैं। ये सब हिंदी साहित्य दर्शन अध्यात्म मिलकर त्रिवेणी बनाते हैं और चरित्र निर्माण के द्वारा समाज सुधार को का एक खाका प्रस्तुत करती हैं। त्रिवेणी का अर्थ है वो स्थान जहां तीन धाराओं, विचारों, भावनाओं का मिलन स्थल है। यह नदियों का तट होता है, और हम जानते हैं कि दुनिया की तमाम सभ्यताएं नदियों के तट से ही अपनी विकास यात्रा शुरू करती हैं। यह स्थान जो त्रिवेणी कहा गया, उसको सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। और मेरा मानना है, यदि हम चरित्र निर्माण पर केंद्रित हों तो समाज सुधार स्वतः संभव हो पाएगा। साहित्य में जब भी हम श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन विश्लेषण करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर कुछ अच्छी बातें पढ़ने, सुनने, गुनने को मिलती हैं, और इससे हमारी समझ बेहतर होगी, हमारी सोच बेहतर होगी, हम बेहतर होंगे, यानी अधिक जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार समाज हर दौर और हर देश के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। तो समयाभाव के कारण मैं इससे अधिक व्यापक संदर्भों के हवाले से कुछ समझने समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस यहाँ अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, और आप सबने जो इतना समय दिया, मुझे ध्यान से सुना, मुझे कृतार्थ किया, इन सब के प्रति और एक बार पुनः नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर की आयोजक जादुआर प्रोफेसर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साहित्य, दर्शन और अध्यात्म को पूरी तरह से सामान्य जीवन से जोड़कर इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जीवन क्यों जीना है, कैसे जीना है, दर्शन वास्तव में जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। और आपने जो मुख्य रूप से बताया, जीवन जीने के लिए दर्शन जरूरी है, प्रदर्शन नहीं। अगर दर्शन जीवन से छूटा तो प्रदर्शन हावी होगा और मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। दूसरों को दुख देने के समान कोई अहित नहीं, और दूसरों को सुख देने के समान कोई हित नहीं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपने उत्तम प्रकृति की संगति के विषय में बताया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।